So guys, in this lecture we will discuss martial art of in India. तो मार्शल आर्ट इंडिया में जो है वो एंशियंट टाइम पे चला आ रहा है। मतलब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एंशियंट टाइम में भी जो मार्शल आर्ट था कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से फॉर्म मार्शल आर्ट के एंशियंट टाइम में डेवलप हुए, मिडेवल टाइम में कौन सा डेवलपमेंट हुआ। बट इनका जो डेवलपमेंट है या इनको जो संरक्ष पेट्रोनेज है वो ब्रिटिशर्स ने या और अंग्रेजों ने कभी नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली ये एक मार्शल आर्ट जो है एक फाइटिंग का पैटर्न है, वॉर का पैटर्न भी है। आगे हम देखेंगे कि किस राजा ने मार्शल आर्ट की किस पैटर्न को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई में यूज़ किया था। तो ब्रिटिशर्स कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा वॉर का पैटर्न जो को वो डेवलप करें, उसको डेवलपमेंट में हेल्प करें, ताकि वो आगे चल के उन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते। इसलिए ब्रिटिशर्स ने कभी भी मार्शल आर्ट को सपोर्ट नहीं किया, ना ही उन्हें पैट्रोनेज दिया। सो स्टार्ट करते हैं मार्शल आर्ट इन इंडिया। मार्शल आर्ट्स मीन्स आर्ट कंसर्न विथ वेजिंग ऑफ वॉर। तो एक सॉरी, वॉर का आर्ट है। वेरियस इंडियन मार्शल आर्ट्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेरियस एंशियंट वॉर स्किल। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वेरियस मतलब बहुत प्रकार के मार्शल आर्ट के जो टाइप्स हैं वो एंशियंट इंडिया में डेवलप हुए। तो इट गिव्स एंड टेक्स फीचर फ्रॉम इंडियन योगा, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट का यूज़ योगा के फॉर्म में भी किया जाता है, डांस के लिए भी किया जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए भी किया जाता है। और आजकल तो शायद मतलब रिसेंट टाइम में मार्शल आर्ट का जो है एक परफॉर्मिंग आर्ट बनकर ही रह चुका है। मतलब वॉर के लिए इसका यूज़, वॉर पॉसिबल ही नहीं है आज तो, सिर्फ एक परफॉर्मेंस बेस्ड ही होता है कि आप सीख सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, बस। Many Indian dancers many Indian dancers, sorry, यहाँ पे dancers है, dancers have inspired and taken routine from the present martial art। तो बहुत सारे इंडियन डांसर्स भी हैं एंड बॉलीवुड एक्टर्स भी अगर आप देखें तो जस्ट अक्षय कुमार हो गए आपके, उसके बाद विद्युत जामवन, तो वो तो नंबर वन मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ऐसे बहुत सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं, टाइगर श्रॉफ, जो मार्शल आर्ट को फॉलो करते हैं डेली रूटीन में और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। डांस आर्टिस्ट हु आल्सो नो मार्शल आर्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड देम इन देयर रूटीन वर कंसिडर स्पेशल। तो अब हम बात करते हैं मार्शल आर्ट के टाइप की या वेरियस टाइप ऑफ मार्शल आर्ट। तो फर्स्ट है कलरीपट्टू। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विद्युत जामवंत का, तो कलरीपट्टू वो जो मार्शल आर्ट परफॉर्म करते हैं वो कलरीपट्टू है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि अगर जिस जिस मार्शल आर्ट फॉर्म का मार्शलिस्ट जो परफॉर्म करने वाला अगर जो परफॉर्म करने वाला इंसान अगर टॉप वन रैंक पे वर्ल्ड पे, तो फिर उस अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर जो ये जो मार्शल आर्ट है ये भी नंबर वन पे होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट इन इंडिया एंड ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला इन 4th सेंचुरी। तो ये इंडिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है और इसकी जो डेवलपमेंट, इसका जो ओरिजिन हुआ था 4th सेंचुरी में हुआ था और केरला में हुआ था। टेक्निक उजीचिल और मसाज विद जिंजली ऑयल, ओटा, मई पट्टू और बॉडी एक्सरसाइज। तो पहले मसाज होती है, उसके बाद बॉडी की एक्सरसाइज इस टेक्निक में होती है। पुल पुली यंकम और शॉर्ट फाइट। तो मतलब तलवार की फाइटिंग होती है, तलवारबाजी भी होती है इसमें। और मतलब तलवारबाजी को यहाँ पे पुली यंकम कहते हैं। और वेरुम कई यानी वॉर हैंडेड फाइट, मतलब कि बिना किसी वेपन के भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। कलरी इज अ मलयालम वर्ड विच मीन्स स्कूल्स, जिम्नेशियम, ट्रेनिंग हॉल वेयर मार्शल आर्ट्स आर प्रैक्टिस और टॉट। तो कलरी जो एक मलयालम वर्ड है, इसका मतलब होता है या तो कोई स्कूल या ट्रेनिंग हॉल जहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जाती है या फिर मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। तो कलरीपट्टू वॉज इंट्रोड्यूस एज मार्शल आर्ट बाय अ लीजेंड सेज परशुराम हु बिल्ड टेम्पल्स। तो कलरीपट्टू को जो इंट्रोड्यूस किया करवाया था जो हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं कि लॉर्ड विष्णु के फिफ्थ कार्नेशन है परशुराम, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। दिस आर्ट इज़ यूज एज अ मीन ऑफ अनआर्म्ड सेल्फ डिफेंस एंड अ वे टू अचीव फिजिकल फिटनेस टुडे। तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इस आर्ट में
आर्म्स का यूज़ नहीं होता, बाय आप अपने बॉडी के हैंड और लेग्स के थ्रू इसे परफॉर्म करते हैं, इस फाइट को परफॉर्म करते हैं, और आज के टाइम पे एक फिजिकल फिटनेस के लिए बेटर है। ऑल्सो यूज इन ट्रेडिशन रिचुअल एंड सेरेमनीज। इट इंक्लूड्स मॉक ड्यूल्स यानी इट इंक्लूड्स मॉक डुएल्स मतलब आर्म्ड एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट। तो आर्म और अनआर्म का कॉम्बैट होता है, एंड फिजिकल एक्सरसाइज होती है इसमें। एंड इसका जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, मतलब कि इस आर्ट को किसी म्यूज़िक या ड्रम्स पे परफॉर्म नहीं किया जाता है। एंड इट्स ए इम्पोर्टेंट कीज। इसकी जो इम्पोर्टेंट कीज है, फुटवर्क इम्पोर्टेंट होता है इसमें, जिसके थ्रू आप किकिंग कर सकते हैं, स्ट्राइकिंग कर सकते हैं, एंड वेपन्स का भी यूज़ होता है इसके प्रैक्टिस में। It is popular also increase with the movie Ashoka and the myth। उसके बाद जो है कि वुमेन्स भी इसकी प्रैक्टिस करती है, वुमेन्स भी इसे परफॉर्म करती है। एक जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो उन्नी आर्चा, अ लेजेंडरी हीरोइन, एंशियंट टाइम की कोई लेजेंड, मतलब कोई लेडी रही होगी उन्नी आर्चा। तो शी वॉन मैनी बैटल्स यूजिंग दिस मार्शल आर्ट। Then our next martial art is Silambam. It is a kind of staff fencing organized in Tamil Nadu, a modern and scientific martial art. टेक्निक्स ऑफ सिलम्बम की बात करें तो सिलम्बम की जो टेक्निक्स है उसकी अगर हम बात करें तो शिफ्ट मूवमेंट ऑफ द फुटवर्क का मूवमेंट है, यूज ऑफ थ्रस्ट, कट, चॉप, स्वीप टू अचीव मास्टरी एंड डेवलपमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंटम एंड precision to different level of the body, snake hits, monkey hits and hawk hits etc। तो इसे बोल सकते हैं कि एनिमल्स वाली लड़ाई भी बोल सकते हैं, हालांकि मजाक के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि स्नैक हिट्स, मंकी हिट्स, मतलब ये किसके फीचर्स हैं, इस टेक्निक्स है इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें मतलब मिडावल या प्री मॉडर्न टाइम पे, तो अगर 1857 की रिवॉल्यूशन के टाइम पे तो तात्या टोपे थे, वो गोरिल्ला वॉर पैटर्न यूज़ करते थे। तो उसी टाइप के कुछ ये भी एनिमल्स वॉर पैटर्न होंगे जो सिलम्बम मार्शल आर्ट में यूज़ किए जाते हैं। एंड promoted in Tamil Nadu by the rulers पांड्या, चोला एंड चेरा। तो मिडाइवल टाइम के जो रूलर्स थे, पांड्या रूलर्स, चोला रूलर्स एंड चेरा रूलर्स, तो उन्होंने इसे पैट्रोनाइज किया, इसका इसे प्रमोट किया। एंड द रेफरेंस टू द सेल ऑफ सिलम्बम स्टेप्स, पर्ल, शॉर्ट एंड आर्मरस कैन बी सीन इन तमिल लिटरेचर सिलापडिगरम। This art also traveled in Malaysia where it is a famous sport apart from a self defense technique। तो ये जो आर्ट है इंडिया से बाहर भी गया। ऑब्वियसली अगर हमारे और भी मार्शल आर्ट्स की बात करें तो आजकल इंडिया में इतने देखने को नहीं मिलते हैं, बट वो सारी टेक्निक्स अदर कंट्रीज़ में किसी और, हालांकि कुछ एज इट इज़ नाम से परफॉर्म होती है, वो अदर नाम से परफॉर्म होती है। मार्शल आर्ट का जो ओरिजिन हुआ था वो इंडिया में हुआ था और ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड हुआ था, बट इंडिया में आजकल इतने मार्शल आर्टिस्ट देखने को नहीं मिलते हैं जितना अदर कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। और इतना टाइम भी अगर आप देखें, जो अगर हम बात करें तो ब्रूस ली या जैकी चैन, तो वो इंडिया में नहीं है, चाइना में है। बट हाँ, इंडिया में विद्युत जामवाल जैसे लोग हैं जो टॉप मार्शल आर्टिस्ट हैं आज के टाइम पे वर्ल्ड के। तो हालांकि बात करें तो ये जो आर्ट फॉर्म है ये इंडिया के बाहर भी गया टेक्निक, मलेशिया में भी इसे परफॉर्म किया था। मलेशिया में इसे एज अ स्पोर्ट्स परफॉर्म किया जाता है। स्पोर्ट्स फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस टेक्निक। For mock fighting and self-defense, the long staff technique is used. In fact, Lord Moria in Tamil mythology and sage Agastya are credited to creation of Silambam। तो सिलम्बम का जो ओरिजिन है, जो इसको डेवलपमेंट का जो क्रेडिट है, एक हिंदू मैथोलॉजी में ऋषि है, ऋषि अगस्त, और तमिल मैथोलॉजी में लॉर्ड मौर्य या लॉर्ड मुर्गन जो है। तो इन इन दोनों को ऐसा क्रेडिट जाता है इसके डेवलपमेंट का ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, मतलब इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो वैदिक पीरियड के ड्यूरेशन में हुआ था। एज ट्रेनिंग वाज इम्पार्टेड टू यंग मैन एज अ रिचुअल एंड फॉर एन इमरजेंसी। देन आवर नेक्स्ट मार्शल आर्ट इज थंगता। दिस आर्ट वाज क्रिएटेड बाय द मैतेई पीपल्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर के लोगों ने इसे डेवलप किया। थंग थंग रेफर टू अ शॉर्ट while the ta refer is a spear। तो
and is an armed martial art, whereas Sarit Sarak is an unarmed art from the use hand to hand combat. तो ये एक आर्म्ड कॉम्बैट भी है और अनआर्म्ड कॉम्बैट भी है. In 17th century this art was used by Manipur kings against the Britishers. 17th century जो मणिपुर के जो किंग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसे यूज़ किया था. लेटर ऑन व्हेन ब्रिटिशर्स कैप्चर द एरिया, तो जब ब्रिटिशर्स ने मणिपुर के एरिया को जब कैप्चर किया आफ्टर सम टाइम या उस वॉर के बाद या जब भी कैप्चर किया, तो उन्होंने इस टेक्निक को वहाँ बैन कर दिया था. दिस टेक्निक बैन was banned after the Britishers captured Manipur. Also known as Huen Lalong, which is a popular ancient martial art which used other weapon including an axe and the shield. The axe कुल्हाड़ी और shield का यूज भी होता है. It is a practice in three different way. Firstly, ritualistic in nature, linked with tantric practice. Secondly, mesmerizing performance of sword and the sword dance. And the third is actual technique of fighting. Then our next martial art is uh, थोड़ा थोड़ा मतलब इंग्लिश में थोड़ा वर्ड को अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो सम है फ्यू. तो थोड़ा इट स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश एंड वुडन वॉज एरोस आर यूज. तो धनुष कमान बाण इसमें यूज होते हैं. थोड़ा नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द round wooden piece attached to the head of an arrow to minimize its lethal potential. It is a mixture of martial art, sport and culture. तो ये मार्शल आर्ट का, स्पोर्ट्स का एंड कल्चर का मिक्सचर है. तो इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द बैसाखी एवरी ईयर. तो ये जो मार्शल आर्ट परफॉर्म किया जाता है इसको हर साल इसको इसका जो कंपटीशन है या इसको परफॉर्मेंस की जो रिचुअल्स है इसे एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है और ड्यूरिंग बैसाखी के टाइम पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. दिस मार्शल आर्ट रिलाइज ऑन अ प्लेयर ऑफ स्किल ऑफ आर्चरी. तो धनुर्धारी या धनुष बाण की जो स्किल है आर्चरी, तो उसका परफॉर्म किया जाता है इसमें. एंड कैन बी डेटेड बैक टू द टाइम ऑफ महाभारता वेयर बोज एंड एरोज वर यूज्ड इन द वैली ऑफ कुल्लू एंड मनाली. तो महाभारत की थीम पे इसका वो किया था कि इसमें ये लोग बोलते हैं कि भाई महाभारत के टाइम पे जब धनुष बाण यूज़ होते थे तो उसी तरह इसे भी परफॉर्म किया था. जैसे दो ग्रुप होते हैं, जैसे मतलब कुल्लू मनाली के एरिया में से परफॉर्म किया था हिमाचल प्रदेश के. तो जैसे महाभारत में भी दो ग्रुप का युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, पांडवास एंड कौरव. तो इसी तरह यहाँ पे भी ये लोग परफॉर्म करते हैं. ये लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं अपने आप को और फिर वो उसी तरह वॉर पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो इन दिस गेम देर आर टू ग्रुप्स जैस वी डिस्कस्ड ऑफ 500 पीपल्स ईच. तो हर एक ग्रुप में 500 लोग 500 लोगों का एक ग्रुप होता है, मतलब दो ग्रुप में 1000 लोग होते हैं. ऑल ऑफ देम आर नॉट आर्चर्स बट डांसर्स आल्सो हु कैन with them to boost the morale of their respective teams. तो ये 500 लोगों में सारे मतलब पूरे 500 जो लोग की जो टीम होती है उसमें सब सारे लोग जो आर्चर्स नहीं होते हैं, उसमें कुछ डांसर्स होते हैं जो चेयर करते हैं अपनी फेवरेट टीम को और उनका मोरल, ताकि उनका मोरल डिक्रीज़ ना हो और वो चेयरिंग के थ्रू अपने आप को जीतने की कोशिश करें. तो उनका मोरल बढ़ाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वहाँ के लोग चेयर करते हैं उसे, और चेयरिंग के लिए वो लोग डांस परफॉर्म करते हैं. The two teams are called Pashis and Sathis, who believed to be the descendant of Pandavas and Kauravas of Mahabharata. तो जो पाशीस है वो कौरव को रिप्रेजेंट कर पांडव को रिप्रेजेंट करते हैं, जो साथीज है वो कौरव को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अवर नेक्स्ट मार्शल आर्ट फॉर्म इज गटका. गटका इज अ वेपन वेस्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम परफॉर्म्ड बाय सिख ऑफ पंजाब. तो ये पंजाब में परफॉर्म किया जाता है इसकी, या फिर इसका ओरिजिन जो पंजाब में हुआ. और अगर आपने एक मूवी देखी होगी चार साहिबजादे, जो गुरु गोविंद सिंह जी और मतलब जो 10वें गुरु हैं सिख कम्युनिटी के, उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और उनके चार बेटों की लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है. तो उसमें जस्ट इस गटका का जो डिस्क्राइब किया गया है कि जस्ट तलवारबाजी की जो पैटर्न सीखने से पहले जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो छोटे बेटे हैं वो इसे मतलब
इसे परफॉर्म करते हैं तलवारबाजी सीखने से पहले, कि पहले अपने आप को सबसे पहले इसमें गटका में ट्रेन करते हैं, जो एक लाठी के द्वारा। और फिर तलवारबाजी की प्रोसीजर ये होता है वो लाठी के द्वारा होता है, ताकि आप इसमें जब ट्रेन हो जाओ उसके बाद आपके हाथ में तलवार दी जाए। तो गटका मीन्स हुज फ्रीडम बिलोंग टू ग्रेस। अदर से द गटका कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड गदा मीन्स मेस। This art used weapons like kirpan, talwar, and katar. It is displayed in various occasions, celebration in the state, including fairs. The next जो फॉर्म है डांसिंग, वो सॉरी, जो मार्शल आर्ट फॉर्म है दैट इज़ लाठी। लाठी जो हम लोग लाठी देखते हैं लकड़ी का, वो वही सेम लाठी। लाठी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेपन यूजिंग इन सॉरी मार्शल आर्ट्स. It was originate in Punjab and Bengal. Lathi is referred to a stick, mainly cane stick, which in generally 6 to 8 feet length length and sometimes metal tipped. तो इसकी जो टिप पे मेटल लगा होता है, और जो लाठी का जो साइज़ होता है, जो लाठी की हाइट होती है वो 6 to 8 फीट होती है। लेंथ जो लाठी की लेंथ है वो 6 से 8 फीट की होती है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन स्पोर्ट्स इन वेरियस विलेजेस ऑफ द कंट्री। तो ये इंडिया के जो बहुत सारे आजकल कॉमन स्पोर्ट मतलब कॉमनली परफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो गणेश विसर्जन है, दुर्गा विसर्जन में जो लोग डांस करते हैं तो उसमें भी ये लाठी को एक ऐसा परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट मार्शल आर्ट इज जो है वो है मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध इट इज़ अनआर्म्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम सिंस 1960। इट इज़ अ पॉपुलर आर्ट स्टार्टेड इन वाराणसी। किक पंचेस नी एंड एल्बो स्ट्राइक आर द टेक्निक यूज्ड बाय द मार्शल आर्ट। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है 1960 में इसका ओरिजिन हुआ था, और जो वाराणसी से इसका स्टार्ट हुआ था। और यहाँ इसमें किक पंचेस नीज एल्बोज का यूज़ करते हैं स्ट्राइकिंग के लिए, जो कि इसकी टेक्निक्स स्ट्राइकिंग टेक्निक के लिए जो नीज पंचेस एल्बो किक का यूज़ होता है। इट इनकॉर्पोरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑल थ्री एस्पेक्ट्स फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो कहते हैं कि इसका ओरिजिन जब हुआ ऐसा, इसका ओरिजिन का जो मेनली मोटिव था वो किसी की भी फिजिकल, जो उसको परफॉर्म करने वाले लोगों की फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए था, ताकि वो फिजिकली भी अवेलेबल एक वर्कआउट का भी बोल सकता हो कि सर अब इसमें फिजिकली मेहनत लग रही है किसी भी मार्शल आर्ट में परफॉर्म करने में, तो वर्कआउट मतलब आपकी बॉडी फिजिकली मेंटेन हो रही है। जब बॉडी फिजिकली मेंटेन होगी तो आपका मेंटली भी आप स्ट्रांग होंगे। देन मेंटली आप स्ट्रांग होंगे तो फिर आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग कर सकते हैं। द फाइट इज दिस आर्ट आर नेम्ड ऑन द हिंदू गॉड एंड डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो जो इस फाइट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिंदू गॉड या मतलब हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। तो हम देखते हैं। द फर्स्ट नोन इज जामबंती, दैट रिफर्स टू द फोर्सिंग द अपोनेंट इन सबमिशन थ्रू लॉकिंग एंड होल्डिंग। एंड देन सेकेंड इज सेकेंड जो इसका कैटेगरी है दैट इज सेकेंड इज हनुमंती विच इज़ फॉर टेक्निकल सुपेरियरिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है भीमा सैनी विच फोकसेस ऑन sheer strength. And fourth is called jarasandhi that concentrate on a limb of fourth is called jarasandhi that concentrates on the limbs and joint breaking. So guys, this is our lecture on martial art. So all the very best, thank you so much.